Hello students, a very good morning and welcome back. Let us solve one of the question of JEE Main which is of 2nd April 2026 shift 1 का ये क्वेश्चन है and the question is based on the complex number. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको 50 टाइम्स 2x by 1 plus 3 आयोटा है प्लस y by 1 minus 2 आयोटा है इक्वल टू 31 plus 17 आयोटा, वेयर x और y बोला है कि रियल नंबर है एंड आयोटा जो है दैट इज रूट अंडर -1 होता है. देन द वैल्यू ऑफ 10 टाइम्स x plus 3y. सो सी द हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे जो है इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ. तो आई राइट हियर द 50 लिख दिया यहाँ पे 50 एंड 2x बाई ये क्या हो गया 1 plus 3 आइटा, राइट 1 plus 3 आइटा प्लस y बाई क्या है 1 minus 2 आइटा इक्वल टू व्हाट 31 plus 17 आइटा. व्हाट यू नीड टू डू हियर इज बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे कंजुगेट साइन से मल्टीप्लाई करना है. तो 1 plus 3 आइटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा 1 minus 3 आइटा. सो दिस इज 50 इन ब्रैकेट में मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ. सो दिस इज 2x 1 plus 3 आयोटा. कंजुगेट इसका जो हो जाएगा वो है 1 minus 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 minus 3 आयोटा एंड दिस इज व्हाट प्लस y बाई व्हाट 1 minus 2 आयोटा. आप यहाँ पे क्या करो 1 plus 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, 1 plus 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू व्हाट 31 plus 17 आयोटा, 31 plus 17 आयोटा. सो वी कैन राइट हियर द 50, ये 50 लिख लो आप. इधर मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू ब्रैकेट में क्या 1 minus 3 आइटा, राइट 1 minus 3 आइटा यहाँ पे हो गया. ओके एंड डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का यहाँ पे जो है आइडेंटिटी अप्लाई होना. तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस व्हाट 3 आइटा स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9. सो आइटा स्क्वायर -1 होता है, सो प्लस का 9 होगा ये, राइट. एंड प्लस में y इंटू 1 plus 2 आइटा, राइट डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया एंड 2 का स्क्वायर 4 आइटा स्क्वायर -1. सो प्लस का 4 हो गया ये, राइट प्लस का 4 इक्वल टू व्हाट 31 प्लस का 17 आइटा. नाउ सिंप्लीफाई दिस. तो ये क्या हो रहा है 50 टाइम्स, यहाँ पे मैं लिखूँ तो 50 टाइम्स ये हो रहा है 2x इंटू 1 plus 3 आइटा, 2x इंटू 1 plus 3 आइटा. ओके 1 plus 3 आइटा एंड ये जो है डिनोमिनेटर में हमारा यहाँ पे 1 plus 9 दैट इज 10, ये 10 लिख लिया हमने. फिर प्लस का y इंटू में क्या है y इंटू में 1 plus 2 आइटा है, 1 plus 2 आइटा डिवाइडेड बाई, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो दैट इज व्हाट 1 plus 4 दैट इज 5. ओके ये 5 लिख लिया इक्वल टू क्या है 31 plus 17 आइटा, 31 plus 17 आइटा. नाउ इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि एलसीएम आप ले लो. तो एलसीएम इज व्हाट बेसिकली एलसीएम जो है वो हो जाएगा 10, राइट 10 एलसीएम हो जाएगा. या तो ये इसको कैंसिल ही कर दो, ये 5 हो गया, 5 एलसीएम ले लो आप, राइट. तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस का 3 आइटा x प्लस का 3 आइटा x और दिस इज व्हाट y प्लस का क्या हो गया 2 आइटा y, राइट इक्वल टू व्हाट 31 प्लस का 17 आइटा. अब 5 से इसको मैं कैंसिल कर दूँ, सो दिस इज 10. ओके नाउ दिस इज सिंपल कि 10 को भी उधर में डिवाइड कर दूँ तो x प्लस वाई एक ये हो गया x plus y, राइट रियल पार्ट एंड आयोटा कॉमन ले लिया. सो दिस इज व्हाट 3x plus 2y, राइट 3x plus 2y एंड इक्वल टू व्हाट 3x plus 2y इक्वल टू ये हो गया हमारा 31 by 10 प्लस 17 by 10 आयोटा, 17 by 3 आइटा है ना, 1 minus 3 आइटा है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये वाला जो रिजल्ट है दिस रिजल्ट विल बी योर 1 minus 3 आइटा. ओके तो यहाँ पे आप 1 minus 3 आइटा, 1 minus 3 आइटा, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3 आयोटा x. ओके तो 1 minus 3 आइटा. सो आई राइट हियर 1 minus 3 आइटा, ये हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस. नाउ कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को दोनों ओर से कंपेयर करता हूँ मैं. तो रियल पार्ट जो है x प्लस y हो गया दैट इज व्हाट 31 by 10 और इमेजिनरी पार्ट की बात करूँ तो दैट इज व्हाट -3x प्लस का 2y दिस इज इक्वल टू 17 by 10. अब ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y हमें फाइंड करना है. तो इसे सॉल्व करने के लिए व्हाट आई डू हियर इज इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ. फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड में हमने ऐड कर दिया. तो ये हो गया क्या हमारा 3x हो गया प्लस का 3y हो गया. फिर ऐड कर रहा हूँ मैं इसके साथ तो माइनस का 3x हो गया प्लस का 2y हो गया इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 93 by 10, 93 by 10 एंड प्लस का व्हाट 17 by 10. ओके तो 3x से 3x ये कैंसिल हो गया. सो दिस इज व्हाट 5y. ओके तो 5y इक्वल टू क्या हो गया 5y इक्वल टू इधर में एलसीएम आप देखो तो एलसीएम इज व्हाट एलसीएम हमारा जो है वो हो गया 10.
तो 93 प्लस 17, तो यहाँ हो गया 110, राइट, 110. सो आई राइट हियर द 110 डिवाइडेड बाई 10, राइट, और ये कैंसिल आउट हो गया. सो y की वैल्यू जो है यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 11/5. y हमने फाइंड कर लिया 11/5. देयरफॉर x हमें मिल जाएगा, x प्लस वाई हमारा क्या है, x प्लस वाई जो है 31/10 है. तो x जो है वो हो जाएगा 31/10 और माइनस 11/5, राइट. सो एलसीएम हो गया हमारा यहाँ पे 10 हो गया, ये 31 हो गया, माइनस का 22 हो गया. सो दिस इज व्हाट 9/10, राइट. ये हमारा क्या हो गया, 9/10. हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, 10 टाइम्स जो है x प्लस 3y, 10 टाइम्स x प्लस 3y. तो हमने x और y फाइंड कर रखा है. सो 10 टाइम्स x की वैल्यू कितना हो गया, 9/10. y की वैल्यू है 11/5. सो मैं इसे 22/10 लिख देता हूँ, राइट. सो ये क्या हो गया हमारा 2010, सॉरी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, निकालना है ना, 3y निकालना है, तो 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, राइट. किसमें, 11/5 में. तो 11/5 में आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 33/5, राइट, 33/5. अब एलसीएम ले लो, राइट. तो ये कितना हो जाएगा, 10. यहाँ पे हो जाएगा, ये एलसीएम 10 हो गया. ओके, सो 9 प्लस यहाँ पे हो गया 66, राइट, दिस इज 66. ये कैंसिल हो गया. एंड 66 प्लस 9 अगर आप ऐड करते हो तो दैट इज व्हाट 75. तो 75 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. 75 जो है इसका आंसर है. होप यू विल क्लियर विद द सॉल्यूशन. आई विल कम विद द न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन. थैंक यू फॉर वाचिंग. बाय बाय, टेक केयर.